एपिसोड की स्टार्टिंग वेलवुड में लगी आग से होती है। ये आग एक घर में लगी होती है। उस घर के अफराद को बचा लिया जाता है। जब अचानक से उस घर के आदमी को याद आता है कि उसकी बेटी मेडिसन अंदर है, तभी बेन आता है और वो उस आदमी को कहता है वो फिक्र ना करे, बेन मेडिसन को बचा कर ले आएगा। बेन ओमनिट्रिक्स को यूज करता है। ओमनिट्रिक्स अब भी उसे गलत एलियन यानी रैथ देती है। रैथ घर में दाखिल होता है। रैथ आसपास मेडिसन को तलाश करता है। उसे मेडिसन एक कोने में रोती हुई मिलती है। बेन उसे गोद में उठाकर बाहर भागता है। मेडिसन अपने फादर से मिलती है और तभी उसे अपने खाली हाथ नजर आते हैं। उसकी डॉल अंदर ही कहीं गिर जाती है। वो मदद तलब नजरों से रैथ को देखती है। रैथ फिर से अंदर जाता है। बेन आसपास डॉल को ढूंढता है। सारा घर आग की लपेट में होता है और टूटकर गिरने लगता है। बेन भी साथ ही ऊपर से नीचे गिरने लगता है कि एक मैना बबल उसको गिरने से बचाता है। बेन शॉक होता है कि ये कैसे हुआ। तभी उसकी नज़र केविन और ग्वेन पर पड़ती है। वो दोनों भी बेन को देखकर खुश होते हैं। बेन चूंकि इस वक्त रैथ की फॉर्म में होता है सो वो इन पर भी चलाता है। ग्वेन को मेडिसन की डॉल मिल जाती है। वो सब बाहर आते हैं। उसी वक्त बेन भी नॉर्मल हो जाता है। मेडिसन को अपनी डॉल मिल जाती है और बेन को अपने पुराने दोस्त और साथी मिल जाते हैं। बेन उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। बेन उनको लेकर समूथी आता है। ग्वेन खुद को यकसर बदल चुकी होती है। बेन को पता चलता है कि केविन एक गैराज में नौकरी करता है। बेन को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। केविन समूथी लेने के बहाने बेन को अपने साथ ग्वेन से दूर ले जाता है। केविन बेन से कहता है मुझे कहीं छुपा दो। अभी बेन उसकी बात समझ भी नहीं पाता कि एक एयरशिप इन पर हमला करने लगती है। इस हमले में केविन की कार बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। रुक प्रोटो ट्रक लेकर इनके पास आता है और सबको अंदर बिठाकर वहां से निकलता है, पर शिप अभी भी उनके पीछे होती है। केविन कहता है वेलवुड के साथ यही मसला है। वैन भी वापस आकर पछता रही होती है। केविन कहता है वो वैन में बैठकर उस शिप का मुकाबला नहीं कर सकते। तब रुक ट्रक को शिप में कन्वर्ट कर देता है। केविन उससे बहुत इंप्रेस होता है। बेन रुक को ग्वेन और केविन से मुतारिफ करवाता है। उसके बाद बेन ट्रक की छत पर निकल आता है और ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन दुश्मन की शिप का रास्ता ब्लॉक करता है, पर वो फिर भी निकल जाती है। बेन फिर से शिप को पूरा जोर लगाकर पकड़ लेता है और जोर से दूसरी तरफ फेंकता है। रुक जल्दी से बेन को ट्रक में ले लेता है। बेन नॉर्मल हो जाता है। दुश्मन की शिप उधर ही छोड़कर सब अंडरटाउन के बाहर लैंड करते हैं। केविन रुक की गाड़ी में पूरी तरह से खोया होता है। बेन उससे इस नए दुश्मन के बारे में पूछता है, पर वो तो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा होता। बेन ग्वेन से भी पूछता है, पर ग्वेन भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उससे ये भी कोई बेन का ही दुश्मन लगता है, पर बेन को केविन पर शक होता है। बेन उससे घूरता है और फिर से पूछता है, जिस पर केविन कहता है हमें छुप कर रहना होगा। अभी के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। बेन चुप हो जाता है और उन सबको नीचे यानी अंडरटाउन में ले आता है। केविन और ग्वेन इस नई जगह को देखकर हैरान होते हैं। केविन बेन से कहता है यहाँ तो बहुत से लोग हैं, वो कहाँ छुपे। बेन उसको लेकर डिफरेंट जगह पर छुपाने की कोशिश करता है, पर केविन कहीं भी फिट नहीं हो पाता। ग्वेन और रुक को दोनों की हरकतें अजीब लगती हैं। बेन और केविन हंस के इन्हें टाल देते हैं। रुक और ग्वेन आपस में बात करने लगते हैं, पर इनका ध्यान अभी भी बेन और केविन पर था। वो इतना तो समझ चुके थे कि बेन केविन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर क्यों ये नहीं समझ आ रहा था। बेन केविन को एक खाली जगह ले आता है। अब बेन केविन से सारी बात बताने को कहता है। अभी केविन कुछ कहता कि वही शिप इनका पीछा करते हुए अंडरटाउन तक आ जाती है। उस शिप में से अर्जिट के साथ एक फीमेल एलियन निकलती है, जिसका नाम लूमा होता है। लूमा देखने में बिल्कुल 4 आर्म्स के जैसी थी। अर्जिट केविन से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो ही लूमा को केविन तक लाया था। लूमा ने उसे मजबूर किया था। लूमा कहती है वो यहाँ अपने शोहर को लेने आई है, जो कि केविन था। लूमा का ऐसा इंकिशाफ सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। केविन कहता है उनकी शादी नहीं हुई, बस मंगनी हुई थी। लूमा केविन को पकड़ने के लिए आती है और केविन को बहुत मारती भी है। बिला आकर केविन की ऐसी हालत देखकर ग्वेन और बेन को उसकी मदद करनी ही पड़ती है। बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म होता है। लूमा टेरास्पिन के ऊपर बैठ जाती है और ऊपर से ही बेन को मारती है। बेन और लूमा दोनों नीचे गिर जाते हैं। रुक एक बाइक लेकर बेन के पास आता है, जिस पर पहले से ही रुक के अलावा ग्वेन, केविन और अर्जिट बैठे थे। अब बेन भी बैठ जाता है। लूमा फिर भी इनका पीछा करती है। रुक सबको गटर के रास्ते अलग जगह ले आता है। ग्वेन केविन से सब बताने को कहती है। केविन फिर से टाल मटोल कर जाता है। बेन कहता है मुझे लगा था कोई कर्जदार पीछे पड़ा है, पर ये शादी और मंगनी कहाँ से आ गई। केविन सबकी तरफ देखता है। वो सब केविन को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे होते हैं। आखिरकार केविन को हथियार डालने ही पड़ते हैं। केविन कहता है ये उन दिनों की बात है जब मैं और अर्जिट मिलकर जुर्म किया करते थे। इसके साथ ही सीन कुछ साल पीछे जाता है और हम अर्जिट और केविन के एक साथ देखते हैं। केविन को टेट्रामैंड से एक टैक्स चाहिए था, पर टेट्रामैंड ने देने से इनकार कर दिया। केविन लूमा को फंसा लेता है, जिससे लूमा के साथ मंगनी भी हो जाती है और उसे जो चाहिए था वो भी मिल जाता है। और अब लूमा इसीलिए केविन को अपने शोहर तस्लीम किए हुए थी।
अर्जित कहता है तुम्हें उन्हें वो टैग वापस कर देना चाहिए, जिस पर केविन कहता है वो किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ी कुर्बान नहीं कर सकता। रुक, ग्वेन और बेन शॉक हो जाते हैं कि यह सब केविन की गाड़ी के लिए था। ग्वेन को लूमा के लिए बुरा लगता है। केविन और अर्जित कहते हैं वो कोई बेचारी नहीं है। दरअसल केविन अपनी और लूमा की कहानी बताते हुए बहुत सी बातें गोल कर जाता है। केविन गुस्से से आगे बढ़ जाता है, पर फिर से एक बार लूमा केविन को ढूंढ निकालती है। लूमा केविन के ऊपर पूरी दीवार गिरा देती है और कहती है मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हारी हड्डी पसली क्यों ना तोड़नी पड़े। बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है, पर लूमा एक्सेलरेट से भी ज्यादा फास्ट होती है। लूमा केविन को लेकर बाहर बेलवुड में आ जाती है। बाकी सब भी उनके पीछे बाहर आते हैं। बेन जैसे ही केविन की हेल्प के लिए आगे आता है, लूमा उसको बहुत मारती है। रूक का भी यही हाल होता है। वेन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर लूमा पहले तो उसको मारती है, फिर उसका मजाक बनाती है। वेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो एनोडैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेन लूमा से अपना बदला ले लेती है। लूमा फिर से उठाती है, पर अब की बार वो अकेली नहीं होती। एक बहुत बड़ी शिप इनके सरों पर मंडलाने लगती है। उस शिप में से लूमा का फादर निकलता है, जिसका नाम गार होता है। गार कहता है केविन को लूमा के हवाले करो, वरना ये धरती दबा कर दी जाएगी। गार अपने साथ बहुत सी शिप्स और उनमें बहुत से फौजी लेकर आता है। गार उधर ही शादी की रसूमात शुरू करवा देता है। केविन बिल्कुल बेबस सा हो जाता है। बेन से ये सब देखना मुहाल था। बेन खुद को क्रैश ओपन में कन्वर्ट करता है। बेन कहता है वो उनसे लड़ना चाहता है। गार केविन से इसकी इजाज़त मांगता है। केविन खुशी खुशी इजाज़त दे देता है। बेन को ये बात समझ नहीं आती, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछता, लूमा उस पर टूट पड़ती है। बेन बुरी तरह से उससे पिट रहा होता है। केविन को अपनी हार दिखाई देने लगती है। वो बेन से कहते हैं इनको अपनी ताकत दिखा दो, क्योंकि हमारी यूनिवर्स का सवाल है। अर्जित केविन से कहता है क्या बेन को वो रूल नहीं मालूम। इतनी बात करनी थी कि केविन उसको बेहोश कर देता है। केविन मुसलसल बेन को पुकार रहा होता है और उसे किसी न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। बेन शॉक स्क्वेच में आकर लूमा को शॉक देता है। आगे से लूमा भी उससे लड़ती है। लूमा बेन को उठाकर दूर फेंकती है। सबको लगता है कि बेन ये लड़ाई हार गया है। गार केविन को फिर से शादी की रस्मात पूरी करने के लिए कहता है, पर बेन एक बार फिर से फोर आर्म्स की फॉर्म में सामने आता है। केविन एक बार फिर से खिल उठता है। लूमा और फोर आर्म्स फिर से लड़ने लगते हैं। रूक कहते हैं ये फीमेल टेट्रामेंट ज्यादा ताकतवर होती हैं, इसलिए बेन का जीतना मुमकिन नहीं है। पर तभी बाजी पलटती है और बेन लूमा को हरा देता है। बेन की जीत पर सब बहुत खुश हैं। हालांकि लूमा का अपना बाप भी अपनी बेटी की हार पर खुश होता है। गार कहता है आखिरकार उसे अपनी बेटी के लिए काबिल शख्स मिल ही गया। लूमा केविन को छोड़कर अब बेन से चिपक जाती है। सब हैरानो परेशान से इस सूरत हाल को समझने की कोशिश में होते हैं, जबकि केविन तो बहुत ज्यादा खुश होता है। असल में टेट्रामेंट का रूल था कि जो कोई भी फीमेल टेट्रामेंट को लड़ाई में हराएगा वो उसी से शादी करेगी। केविन ने भी लूमा को हराया था, इसलिए उनकी मंगनी हुई और केविन को उसका मतलूबा टैग भी मिल गया। और अब केविन ने ही ये मुसीबत बेन के गले डाल दी थी। बेन को केविन से ऐसी कोई उम्मीद ना थी। केविन और बेन को उधर ही फंसा छोड़कर निकल जाते हैं। पीछे बेन और रूक ही रह जाते हैं। गार कहता है फाइटर के बदल जाने से मंगनी की रस्म रीस्टार्ट हो गई है, इसलिए वो अब शादी के लिए 3 से 4 साल बाद आएंगे। इतना कहकर लूमा और गार चले जाते हैं। बेन के पास इस मुसीबत से निकलने के लिए 3-4 साल का वक्त था। बेन को केविन पर बहुत गुस्सा होता है। एपिसोड की एंडिंग अर्जित पर होती है, जो सबसे बेखबर सो रहा होता है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।